finally, he gets some bat on that. He wanted to. Threat gone, what the fielder's doing, and that one just crashed. Room again, and that is down towards us. He's picked that up. There's a fielder there, but he'll not get to it. That's high in the air. That will be. PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। शेड्यूल जारी। इफ्तिताई मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 11 मैचों की मेजबानी करेगा। कजाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचों की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान 5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। CEO सलमान नसीर कहते हैं, एक दिहाई के दौरान PSL आलमी सतह पर तस्लीम शुदा टूर्नामेंट बन गया। टूर्नामेंट के आगाज से कबल पेशावर में नुमाइशी मैच की मेजबानी पर खुशी है। मुस्तफा कत्ल केस में पुलिस की मुलजिम शहराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने की तैयारी। तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुलजिम अरमगान के बार बार बेहोशी की एक्टिंग। अदालत में पेश रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान नहायत शातिर, चालाक और आदि जराइम पेशा है। बार बार बयान तब्दील कर रहा है। मुलजिम अरमगान कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, जबकि गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलविस है। मुलजिम शहराज ने बखूबी अपने जराइम का एतराफ़ कर लिया। मकतूल मुस्तफा आमिर का वालिदा से DNA मैच कर गया। 9 मई वाक़े पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का 9 मई को जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। वकील हामिद खान ने कहा, जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, एक सर्टिफिकेट या FIR का कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्क भर में बारिशों ने रंग जमा दिया। बलाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा और केलसरी के मकाम पर फंसे 200 के करीब सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। शारदा ताउबट मरकजी शराह मुतअद्दिद मकामात से बंद। लोअर और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद शराय कराकोरम 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। अस्तौर में शदीद बर्फबारी से जिला का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। 3 रोज से जारी बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बलाई इलाकों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी। तमाम राबता सड़कें ब्लॉक। कचक के मकाम पर बर्फानी तोदे गिरने से अस्तौर वैली रोड ब्लॉक। अस्तौर से गिलगित और रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में बारिश के बायस छत गिरने से 16 साल लड़की जहां बाग। गुजरावाला में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। सखी, सरवर और कोहे सुलेमान में बारिशों से हर तरफ जल थल एक हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादसात में 2 अफराद जहां बाग, 7 जख्मी। PDMA के मुताबिक जहां बाग अफराद में 1 खातून और 1 मर्द, जबकि जख्मियों में 4 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। बारिशों से 7 घरों को जुज़वी, 3 को मुकम्मल तबाह हो गए हैं। PDMA के ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को बारिश और बर्फबारी के बायस बंद चौराहों को खोलने की हिदायत। इंतखाबी धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट की PTI वकला को तैयारी की मोहलत। बानी PTI और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर एतराज़ात फौरी खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप केस पर मेरिट पर दलाइल दें, सुन लेते हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। जजेस तकरूरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए राजा गजनफर अली, कैसर नजीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर उल खान के नामों पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के एहसास में नाश्ता। नए काबीना अरकान की मुलाकात, मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की काबीना अरकान को शबाना रोज़ अवामी खिदमत करने की हिदायत। नए काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ 13 वज़रा, 11 वज़रा मुमलिकत और 3 मुशीरों ने हल्फ उठाया था। सदर जरदारी ने ऐवान सदर में वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले वफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मुइन वटो,
मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, अली परवेज, शीजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह, औरंगजेब खिची, राना मुबशिर, रजा हयात हराज शामिल है। बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, तलाल चौधरी, खेलदास, रहमान कांजू, बिलाल क्यानी, मुख्तार भरत, अनवर चौधरी और वजीहा कमर ने वज़राए मुमलिकत का हल्फ उठाया। तौकीर शाह और मोहम्मद अली समेत वज़ीर आज़म की 3 मुशीरान ने भी हल्फ उठा लिया। इमरान शाह, शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हल्फ ना उठा सके। विफाकी काबीना की मजमूई तादाद 31 हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। हम मिलकर कोशिश करें तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ करवा रहे हैं। सिंध के पब्लिक प्राइवेट मॉडल की दुनिया भर में पजीराई हुई। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान सब मुल्क के हिस्से हैं। जहां अच्छा काम हुआ उसकी तारीफ करनी चाहिए। पीका की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 2 नए केसेस रिपोर्ट। कंबर और मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक। सिंध में रवां बरस का तीसरा और पंजाब का पहला पोलियो केस सामने आया है। रवां साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 5 हो गई। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 74 केसेस सामने आए थे। माह रमजान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास की सदारत मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल और ज़िले रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुतल्लिका मकामात पर होंगे। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात कम है। सऊदी अरब में कल और पेशावर में 2 मार्च को पहला रोजा होने का इम्कान है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की आज शाम रमजान मुबारक का चांद तलाश करने की अपील। फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमा करवा दी। फवाद चौधरी की सीनियर वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। फवाद चौधरी एक बार फिर पीटीआई क़यादत के खिलाफ बोल पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा पीटीआई अहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं। ये अब तक ग्रैंड अलायंस बनाने में भी नाकाम रहे। पीटीआई क़यादत हालात से फायदा नहीं उठा रही। स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के पास है। नाअहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हुए हैं। हुकूमत चल नहीं रही, घसीट रही है। ये इलेक्शन हार गए, धांधली ही इनके पाँव की बेड़ियां हैं। हर तबके से ये हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। इंतकाम के कल्चर को खत्म करें। बानी का बाहर आना तहरीक के जरिए मुमकिन है। बानी से मिलकर तहरीक चलाने की इजाजत लेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बैंकिंग, कानकनी, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक MOUs और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म से अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ऐवान सदर में मुनाक़िदा तकरीब में सदर जरदारी ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान समेत आला हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में मौजूद थे। रावलपिंडी के इलाके रवात में चकबेली रोड पर ट्रक की कार को टक्कर। 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जांबाग। हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर हादसे के बाद फरार।